और हम यहाँ बस स्टैंड चौक कहलगांव के पास हैं और आज लगभग 7 बजे सुबह अमापुर एकचारी के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने धक्का मारा। वहीं पर ही युवक की स्थल पर मौत हो गई। और बात करते हैं कि NH 80 जो आज है एक मौत का विशाल रूप पकड़ा हुआ है, जो कि आज NH 80 के कारण ये जो भागलपुर से कहलगांव का जो रोड था कुछ दिन पहले, ये NH 80 नहीं एक स्विमिंग पूल था, जिसके कारण कि इस स्विमिंग पूल गड्ढा के कारण जो पानी उसमें जमा होता था, उसमें भाई से बहन बिछड़ गया, माँ से बेटा बिछड़ गया, पति से पत्नी बिछड़ गया। बस इसी चीज़ को लेकर के आज भी एक ऐसी घटना हुई है। जब वह मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो वहाँ पे कुनकुन यादव जो कि एक गिट्टी का जो डिपो होता है उसमें वो मुंशी थे और वो अपने डिपो पे जा रहे थे और कहलगांव की ओर से भागलपुर की ओर जाने वाली ट्रक ने अनियंत्रित होकर उनको कुचल डाला। और बात करते हैं यहाँ के स्थानीय समाज सेवी जो हमारे वरेंद्र रुद्रा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो आज दिनों दिन दुर्घटना बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि यह जो वर्तमान सड़क है काफ़ी सकड़ी है और इस सड़क का कहलगांव से भागलपुर तक का जो मार्ग है लगभग दोनों ओर से बस्ती से घिरा हुआ है। सघन बस्ती है, दोनों तरफ बहुत सारे मकान हैं, जीव जंतु का बासा है, लोगों का व्यापार है और इसके ऊपर जब ये गाड़ियां चलती हैं तो आने जाने वाले लोगों को भारी तकलीफ होती है और उसमें कोई भी ड्राइवर या कोई भी आम नागरिक जरा सी भी चूक करता है तो वो उस गाड़ी के चपेट में आ जाता है और वो मृत्यु के काल में चला जाता है। जब मैं आज घटना स्थल पे पहुंचा तो वहाँ पे NH 80 के 15 फीट बाद ये आज घटना हुई। क्या हो सकती है NH 80 पे हमारा ट्रक चलता है, गाड़ी चलती है, मगर NH 80 के 15 फीट बाद ये घटना हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर बात तो वही हुआ ना, NH 80 पे वो 15 फीट दूर भी गया तो किसी वजह से गया और वहाँ पर जो वो मुंशी था किसी वजह से था। और आखिर मेरा यह कहना है कि प्रस्तावित NH जो क्या कहता है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बनना। ये दुर्घटना जो ऐसी हुई आज, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में क्या कहना है? इसके जिम्मेदार वाला बात ऐसा है कि किसी को आप सीधा सीधी दुर्घटना पे जिम्मेदार नहीं ठहरा और ऐसा वहाँ पे कोई स्थिति भी नहीं दिख रहा है कि हम सीधा सीधी किसी को जिम्मेदार ठहराएं। मेरा ये सुझाव है, सलाह है और मतलब कि एक बहुत दिनों से लंबित क्या कहता है एक मांग है कि भाई अब यह NH 80 इस दबाव को, भारी वाहनों के दबाव को, जिस पर कि 10-15 हजार वाहन दिन भर में चलते हैं, ये नहीं ढो सकता है। आप शीघ्र से शीघ्र हमें प्रस्तावित NH बना के दीजिए जो कि बस्ती से, समाज से दूर है और वहाँ जब क्या कहता है अगल बगल में बस्तियाँ नहीं रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, घटना भी नहीं। NH की अगर आप बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि NH का जो ये स्वीकृति मिल गया है 10 मीटर चौड़ीकरण का और ये आपका 4 लाइन भी स्वीकृति हो गया। हाँ, क्या ऐसा लगता है कि NH और ये फिर 4 लाइन कितने दिनों तक बन पाएगा? जो आज ये घटना हो रहा है, ये घटना कब होगा? देखिए, जो प्रस्तावित मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन है उसके ऊपर तो बार बार खबर आ रही है मीडिया के माध्यम से कि उसमें जून में हाथ लगेगा और उसे क्या कहता है 2025 तक में पूर्ण करना। अब आ जाइए इस सड़क पर 10 मीटर चौड़ा होने से एक बात तो है कि इस सड़क पर जाम कम होगा और लोगों का आवागमन क्या कहता है कुछ सुगम हो जाएगा। और इस पर भी हमारे स्थानीय विधायक पवन यादव जी ने कहा है कि जो फंड है वो सैंक्शन हो गया है और जल्दी से जल्दी महीने 2 महीने में इसके निर्माण कार्य को शुरू कर। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि फिर से ये NH 80 का जो बात उठ रहा है 10 मीटर चौड़ीकरण, क्या ये हवाई में बात तो नहीं है? नहीं आने वाले लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो हमारे अजय मंडल जी यहाँ से खड़ा हुए थे भागलपुर लोकसभा से, तो निशिकांत दुबे जी माननीय गोड्डा के जो सांसद है उन्होंने आके कहा कि भागलपुर से अजय ने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और ये NH 90 दिनों में बन जाएगा। क्या वो जो वादा किए थे वो झूठी वादा थी? देखिए, अब मैं विवाद में तो नहीं फंसूंगा। नहीं, मैं विवाद नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने NH 80 का बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मतलब वर्तमान विधायक कहलगांव स्टेशन चौक पर सभी लोगों को, नागरिकों को आमंत्रित करके बताए कि यह मार्ग वर्तमान NH 80 प्रस्तावित जो था वो पूर्ण हो गया है, उसका सैंक्शन हो गया है और इस पर शीघ्र निर्माण कार्य चालू होगा, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ। उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद क्या कहा मैंने जाना। आज NH 80 में जो इतनी बड़ी घटना, तो क्या कौन जिम्मेदार है? क्यों हो रही है कि एक बच्चा? तो आप भी कहलगांव में रहते हैं, NH पे आप रहते हैं, तो फिर कुछ तो कहेंगे। आज मान लीजिए ऐसी घटना हो रही है, कल अभी 10 लोग हैं, अभी भी कुछ हो सकता है, तो क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है? क्योंकि टाउन में जो है इतनी स्पीड से गाड़ी जाती है, तो इतनी स्पीड से गाड़ी है, उसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या फिर पब्लिक है या फिर ड्राइवर है या फिर ड्राइवर का मालिक है? ड्राइवर है। तो क्या ड्राइवर ऐसा है कि ड्राइवर को बोला गया है ये NH 80 कहलगांव में 100 की स्पीड में गाड़ी चलाना है? क्या स्थानीय प्रशासन इसमें मौजूद नहीं है?
स्थानीय प्रशासन से क्या क्या उन्होंने कहीं पे ऐसा ब्रेकर बनाया, कहीं पे ऐसा पुलिस मतलब चेक पोस्ट बताइए सर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रोड 9 दिन के अंदर नहीं बना कहलगांव से भागलपुर तक। जो भी आज भी जो घटना हुआ है, जिस जगह स्पॉट डेथ हुआ है, वहाँ भी इतने एनटीपीसी की छाय उड़ता है, जो कि रोड में छाय का उपयोग करता है। यहाँ के सारा भ्रष्ट जितने भी एनएच अधिकारी हैं और जितने भी ठेकेदार हैं, सब मिली भगत से ये घटना रोज हो रहा है। रोज मतलब ये जो आज घटना घटा है वो एनटीपीसी के जो हाँ, जिस जगह स्पॉट डेथ हुआ है उस जगह भी जो गर्दा उड़ा है, गाड़ी इतनी स्पीड से आती है, गर्दा उड़ता है, आदमी टप रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते वहाँ मौत हुई है। नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये साजिश के तहत इनको मारा गया। नहीं, सब बात सही बोल रहा है। क्या बोले? आजकल में जी नेता जो चिंता है हमारा गरीबों का धोखा देकर को वो जिससे 10 साल ही बेईमान बन जाता है। एनएच में जो मैं एनएच का बात कर रहा हूँ, मैं एनएच हम नहीं पूछेंगे, मैं एनएच का बात कर रहा हूँ। नहीं, जितनी भी नेता बनता है जनता को धुरवा दे करके महा बेईमान होता था। मतलब आज जो ये घटनाएं हो रही है सिर्फ नेताओं के वजह से हो रही है। नहीं, हम मैं दुर्घटना की बात कर रहा हूँ। आज हमारे में दुर्घटना हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन होगा? अब गति में बढ़ करके मैं गति का बात नहीं कर रहा हूँ। आज रोड पे जो डेथ हो गया, एक युवक की मौत हो गई ट्रक से, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम लोग जानता है। अरे जनता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आज आमापुर एकचारी में एक ट्रक ने एक युवक को धक्का मारा, युवक की मृत्यु स्थल पे मौत हो गई। तो आज उससे क्या कहना चाहिए? आने वाला को समय के पहले रोकता है, जाने वाला को समय के पहले बता देना। ठीक है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या माहौल है। आज आक्रोश है यहाँ पे। लोग सब NH80 के जो ठेकेदार हैं उसके बारे में यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि उनका आरोप है, और एनटीपीसी का जो एस्टेक उड़ रहा है उसके वजह से ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। चलिए, कैमरामैन सकरुद्दीन के साथ अभिनंदन कुमार। ये करेंगे सर, आज जो ये NH80 आज जो आमापुर एकचारी में आज दुर्घटना हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस NH80 के बारे में? पहली बात तो हम लोग का ब्लॉक लगता था, 9 इंची लगता था, 9 इंची टूट गया। उसके कारण किसके वजह से 9 इंची टूटा? क्या ये स्थानीय प्रशासन की ऐसी कोई सूचना है या फिर कुछ ऐसे? सर, इसमें तो हमारे प्रशासन, हमारे विधायक जी कुछ पहले 9 इंची लगता था सर। तो क्या लगता है इस 9 इंची आज टूट गया तो क्या यहाँ के स्थानीय प्रशासन को फायदा है या फिर माननीय विधायक जी को फायदा है? नहीं, आपने अभी बोला कि जो आज 9 इंट्री हुई बंद हुई है, 9 इंची बंद करवा दिया यहाँ का स्थानीय प्रशासन और विधायक ने। क्या लगता है कि इन दोनों की जो झोली है वो भर रही है या फिर वजह क्या? हाँ सर, भर रहा होगा, प्रशासन का भर रहा होगा कि 9 इंची में डायरेक्ट चौक हुआ होगा, इसीलिए तो कुछ लेते कि क्लियर कर रहा होगा। तो फिर आमतौर पे आज ये दुर्घटना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मतलब कि और क्या लगता है इस तरह अगर गाड़ी चलती रही तो आम जनों की जो और लोग हम लोग चल रहे हैं, हाँ। तो किन्हीं के ऊपर भी गाड़ी चल सकती है? हाँ सर, चल दुर्घटना बढ़ती है, मेरे ऊपर भी चल सकती है। अगर हम भी चले तो हमारे जिम्मेदार कौन है? हमारे प्रशासन को, हमारे माननीय विधायक जी को 9 इंची लगाना चाहिए। स्कूल के समय में बंद रखना चाहिए 9 इंची। और क्या बोले, स्कूल के समय में तो अभी मतलब ऐसा सूचना है कि स्कूल के टाइम में 9 इंट्री बंद है। सर, कम से 9 कम इंट्री लगा हुआ है। पहले बात तो नाइट में 9 इंची तोड़ देता था, चल जाता कोई दिक्कत, लेकिन अभी मार्केट के समय में सर 9 इंची नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, सॉरी, लगना चाहिए 9 इंची। तो क्या स्कूल के टाइम में 9 इंट्री नहीं लगता है? नहीं सर, नहीं लग रहा? नहीं। कितने दिनों से आपको पता है कि मतलब ये स्कूल के टाइम में 9 इंट्री नहीं लग रहा? अभी तो कोरोना के कारण से बहुत दिन से तो स्कूल बंद है, इसी का लोग पहले भी लगे कि 9 इंची चालू करना। स्कूल मतलब कहने का मतलब है कि अभी स्कूल कोरोना के कारण स्कूल बंद। चलिए भैया बहुत अच्छा, आइए भैया, अरे भाई आइएगा तब ना भैया। आज ये जो दिनों दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है, भाई से बहन बिछड़ रहा है, माँ से बेटा बिछड़ रहा है, पति से पत्नी बिछड़ रहा है, और आमतौर पे यहाँ की जनता कहती थी कि भागलपुर से कहलगांव तक जो रोड है वो NH80 नहीं, वो एक स्विमिंग पूल है, और उसके कारण कितने लोग आज दुनिया छोड़ के चले गए। और आज भी अगर देखा जाए तो वही दौर है। आज आमापुर में कुनकुन यादव जी का जो मृत्यु हुई है, वो एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें धक्का मारा है और वही स्थल पे उनकी मौत हो गई। तो और आज जो ये घटना हो रही है, जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिम्मेदार बहुत लोग हैं। यहाँ पर जो
ये 20 साल हो गया PWD के NH में तब्दील हो। अब 20 साल में यहाँ कोई आज तक नहीं आया। यहाँ का MP सांसद जब चुनाव आता है तब टाइम आता है कि 4 लेन हो जाएगा, 2 लेन हो जाएगा। गाड़ी वाला को लोग जबरदस्ती बोला जाता है, गाड़ी वाला तो उसी है। वहाँ पर तिरमुहान में दारू पी के ड्राइवर चलाता है गाड़ी, अनियंत्रित ट्रक नहीं, वहाँ दारू का खेला। तो सर बिहार में तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, तो शराबबंदी है तो शराब क्यों मिल रहा है? तो बिहार में ये मतलब जवाब शराब अभी भी मिल रहा है। तो सर नहीं, कुछ दिन पहले ये घटना हो रही है, कुछ दिन पहले ट्रक का दोष नहीं है। वहाँ पर घटना का कारण रोड भी है, प्लस वहाँ जो जाम रहता है, वहाँ जाम रहता है, ट्रक एगो कारण नहीं है। ये बोलिए NH 80 का रोड है, 3 फीट का रोड है। तो सर अभी कुछ दिन पहले मतलब एक खुशखबरी थी, माहौल थी कहलगांव में NH 80 का स्वीकृति अभी आया है, स्वीकृति राशि आई है, अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक ही जुगाड़ नहीं है। अभी एक भाई साहब ने बोला कि स्कूल के टाइम में नो एंट्री लगना चाहिए। ये बताइए, रात में भी एक्सीडेंट हो रहा है, उस समय तो पूरा बाजार पैक रहता है, उसका क्या कारण? इसमें भी रोड यदि चौड़ा रहता जो अतिक्रमण तो सर क्या लगता है ये जो 1,000 करोड़ का जो स्वीकृति मिला है, क्या ये हवाई की बात है या फिर ये जमीन बात है कि ये NH बनेगा? और किनके अथक प्रयास से ये फिर आज आप लोगों को सुनने को मिला या फिर देखने को मिला? यहाँ पर जनता का प्रयास, जनता तो यहाँ तक बोला सोशल मीडिया ले कि हम पैसा देने को तैयार हैं, आप रोड बनवा दीजिए। इसमें जनता का भी सहयोग। चलिए इस NH 80 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे भैया जी इन्होंने कहा है कि यहाँ की जो जनता है उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि अगर NH 80 में हमको अथक प्रयास करके अगर हमारा पैसा भी लगेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये कहलगांव की जनता कह रही है, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कहलगांव की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से DM साहब से प्रार्थना किया कि हम लोग चंदा देने को लिए तैयार है, NH 80 बनवाइए। ये हाल है NH 80 का। लेकिन आज हमारे नेता लोग हो, जनता लोग हो, मिल के इसका प्रचलित राशि लाए हैं, इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं और यहाँ के जनता को भी। लेकिन जो आप आज ये बात बोल रहे हैं, आपने कभी संत जोसेफ स्कूल के फादर को जाके बोला कि NH 80 पर रोड पर दीवार है उनकी, आपने कभी जाके पूछा? नियंत्रित ट्रक को तो आपने अभी बोला, आपने जाके बोला कि NH 80 पर स्कूल किसके आदेश से बना है? क्या NH 80 आदेश दिया है कि NH पर दीवार देकर? सर वो सरकार की स्वीकृति है सर, सब नहीं स्वीकृति, सरकार की स्वीकृति है। उन्होंने आप सोशल मीडिया, आप चैनल्स के माध्यम से, मैं एक आम नागरिक हूँ, आप ये बताइए कि NH 80 पर स्कूल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे उतर के स्कूल में नहीं जाते हैं, बच्चे NH 80 पर उतरते हैं। NH का काम है कि क्लियर रहे। सर तो जिम्मेदार कौन है आखिर में? जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन भी, किसी एक को दोषी नहीं दिया जा सकता जी। अब जहाँ कुछ भी होता है लोग पुलिस को दोष दे देता है। कब पुलिस घर घर जाकर लोग को क्या क्या करेगा? मतलब ये बात सही है। आम पब्लिक को जिम्मेवारी होना चाहिए, हमसे कोई गलत काम नहीं। अब बच्चा उतरता है टेम्पू से स्कूले पर, पीछे से गाड़ी रोक के चला जाता है, गाड़ी में दारू पी के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये बातें बोली जा रही है। लेकिन बात ये नहीं है, सड़क पर घटना सबसे बड़ा समस्या है। NH चौड़ा हो जाए, ट्रांसफार्मर हट जाए, स्कूल भी है चले लेकिन साइड होकर चले, दुकान भी चले लेकिन थोड़ा साइड होकर चले। जाइए ना बाजार में, कोई पूछे NH 80 पर ठेला वाला रखा है और एक गाड़ी वाला आता है तो ठेला वाला लाठी निकाल के पड़ जाता है मारने के लिए। 50 लाख की गाड़ी रोड पर उतरती है, 10,000 का ठेला वाला लाठी से मारता है, इसका आवाज कोई नहीं उठाता है। स्थिति ये है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।